अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से एक नज़्म तितली का मुताला करेंगे। खोलिए सफ़ा नंबर 27, बुक में पेज नंबर 27। चलिए चलते हैं। तो आज हम लोग इस नज़्म को पढ़ेंगे और बहुत प्यारी नज़्म है और गालबन आप लोगों ने क्लास 1 या 2 में इस नज़्म को पढ़ा है। मेरे हिसाब से 1 में है, 2 हिस्से में, ठीक है। तो ये नज़्म हम लोगों की पढ़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन एक साथ है और फिर सवाल जवाब भी इसमें है। वहाँ पे 1 में सवाल जवाब नहीं था, बस पढ़ना था। तो बड़ी प्यारी नज़्म है, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हल करेंगे और सिलेबस कुछ बाकी रह जा रहा है तो तेज़ी से आगे भी सिलेबस हम लोग मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। तितली। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी, हरसू करती है गुलकारी। फूलों की है रंगत तुझसे, गुलशन की है जीनत तुझसे, गुलशन की दीवानी है तू या परियों की रानी है तू। क्या क्या खाकर तू जीती है, क्या फूलों का रस पीती है। वैसे तो हैं बहुत पतंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, लेकिन तेरा क्या कहना है, दिलकश पर तेरा गहना है। सबसे दिलकश पैकर है तू, सबसे दिलकश पैकर तू है, हम बच्चों की दिलबर तू है। गुलशन में जब आती है तो सबका दिल बहलाती है तू, लेकिन तू कब हाथ आती है, जब पकड़ो तो उड़ जाती है। आजा अब हाथों में मेरे, मत दौड़ा अब अपने पीछे, तुझको मैं घर ले जाऊंगा और अपना दिल बहलाऊंगा। ये नसीम दुर्रानी साहब की नज़्म है। नज़्म को मुतरन्नुम ढंग से पढ़ने का आज हौसला नहीं हो रहा, इसलिए हमने बस सरसरी तौर पर पढ़ दिया। फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। ऐ फूलों की पाली तितली, ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली। मेरे हिसाब से थीम यही होना चाहिए, पहला शेर, ठीक है। आखिरी शेर में वैसा कुछ दम नहीं है। ऐ फूलों की ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी, हर सूकल करती है गुलकारी। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, फूलों की है रंगत तुझसे, गुलशन की है जीनत तुझसे। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, गुलशन की दीवानी है तू या परियों की रानी है तू। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, क्या क्या खाकर तू जीती है, क्या फूलों का रस पीती है। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, वैसे तो हैं बहुत पतंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, सबसे दिलकश पैकर तू है, हम बच्चों की दिलबर तू है। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, गुलशन में जब आती है तू सबका दिल बहलाती है तू। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली।
लेकिन तू कब हाथ आती है, जब पकड़ो तो उड़ जाती है। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, आजा अब हाथों में मेरे मत दौड़ा अब अपने पीछे, तुझको मैं घर ले जाऊंगा और अपना दिल बहलाऊंगा। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली। चलिए बच्चों, आपके लिए हमने कोशिश की है, अब कितना कामयाब हूँ ये तो आप फैसला करेंगे। चलिए कम से कम कमेंट्स में लिखिएगा सर मज़ा नहीं आया, है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़िए और याद रखिए, अल्फाज मानिए। दिलकश मतलब खूबसूरत, दिल को लुभाने वाली, रंगत रंग, हरसू हर तरफ, गुलकारी नक्काशी बेलबूटे का काम, गुलशन बाग चमन, जीनत सजावट खूबसूरती, पतंगे परवाने पर वाले कपड़े, गहना जेवर, पैकर सूरज ढांचा, दिलबर महबूब दिल लेने वाला। सोचिए और बताइए ज़बानी। चलिए अब हम संभाल लेते हैं अपना, कहाँ गया पेन टूल, मिल गया। तो फूलों पर कौन मंडलाता है? जवाब 1 मिनट। हाँ, जवाब तितली या पतंगे। फूल किस किस रंग के होते हैं? अमूमन ज़्यादातर फूलों को देखते हैं लाल, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, और बाद में वगैरह लिख दीजिए, मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, और भी रंग के होते हैं, ठीक है। तितली पतंगा है या परिंदा है? पतंगे की जमात से जरूर ताल्लुक़ रखता है। तितली किसका रस पीती है? फूलों का रस पीती है, लिख लीजिएगा आप अपनी तरफ से। हर तरफ गुलकारी कौन करता है? तितली करती है, ठीक है। बाग की खूबसूरती किससे है? बाग की खूबसूरती फूलों से है। चलिए आगे चलते हैं। तितली का गहना क्या है? दिलकश पर तितली का गहना है। परियों की रानी किसे कहा गया है? तितली को। तितली डाली डाली किस लिए उड़ती फिरती है? फूलों के रस के लिए। एक जवाब ये भी हो सकता है, ग़िज़ा की तलाश में। दोनों जवाब अपनी जगह सही है। तितली की ग़िज़ा क्या है? फूलों का रस। तमाम पतंगों में किसको सबसे प्यारा कहा गया, क्यों? तितली को उसकी दिलकश बनावट की वजह से। तितली को परियों की रानी क्यों कहा गया है? उसके रंगीन और दिलकश पैकर की वजह से, ठीक है। तमाम बच्चे किसे बेहद पसंद करते हैं? तितली को। ते हैं। कौन सबका दिल बहलाती है? तितली। शायद तितली को अपने घर क्यों ले जाना चाहता है? दिल बहलाने के लिए। शायद आखिर में क्या आरज़ू करता है? इसका दो जवाब है। एक तो ये है कि
ये आरज़ू करता है कि अब मेरे हाथों में आ जा, अब मेरे हाथों में आ जा। और ये भी जवाब है, तुझको अपने घर ले जाऊंगा। दोनों आरजू है शायर की। नीचे दिए गए शेर को पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। सबसे दिलकश पैकर तू है, हम बच्चों की दिलबर तू है। ये शेर कहाँ से लिया गया है? नज्म तितली से। शायर का नाम बताइए। नसीम दुरानी साहब है ना, शायर हैं। इसका पैकर सबसे दिलकश है कि और क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसे बड़ी नफासत और रंगीनी बख्शी है। जवाब और भी हो सकता है, बड़ा ये ओपन टाइप क्वेश्चन है, तो बहुत सारा जवाब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह ही बच्चे लिखें। तो टीचर हजरात उन जवाबों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि करीब तर जो बात हो उसको साइन कर दें, ठीक है। बच्चे किसे पसंद करते हैं? तितली को। चलिए आगे चलते हैं। गुलशन में जब आती है तो सबका दिल बहलाती है। ये शेर किस नज़म से लिया गया है? वही जवाब होगा, नज़म तितली से। नज़म निगार कौन है? नसीम दुर्रानी साहब हैं। गुलशन में किसके आने से हर तरफ खुशी छा जाती है? तितली के आने से। कौन सबका दिल बहलाता और कैसे? तितली अपनी अदाओं से, मतलब उड़ती है, बहुत तेज से घूमती फिरती, इधर उधर जाती रहती है, जैसे छूने जाओ उड़ जाती है, ठीक है। तुझको मैं घर ले जाऊंगा और अपना दिल बहलाऊंगा। ये शेर कहाँ से लिया गया है? अच्छा, तुझको मैं अब घर ले जाऊंगा और अपना दिल बहलाऊंगा। ये शेर कहाँ से लिया गया है? वही जवाब होगा, अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह जज़ाकल्लाह, नज़म तितली से। शायर का नाम नसीम दुरानी साहब भी हैं यहाँ भी। शायर किसको अपने घर ले जाने की बात करता है? तितली को। वो उसे अपने घर ले जाकर क्या करना चाहता है? दिल बहलाना चाहता है। चलिए आगे। फूलों की अच्छा, शेर मुकम्मल कीजिए। तो शेर तो देखना पड़ेगा। फूलों की रंगत है तुझसे, गुलशन की है जीनत तुझसे। गुलशन में जब आती है तो सबका दिल बहलाती है। तो सबसे दिलकश पैकर तू है, हम बच्चों की दिलबर तू है। हर सू करती है गुलकारी, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी। या परियों की रानी है तू, या परियों की, हाँ, गुलशन की दीवानी है तू,
गुलशन की दीवानी है तू, या परियों की रानी तो, और अपना दिल बहलाऊंगा तुझको, तुझको मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो ये भी हो गया। सही लफ्ज पर निशान लगाई, गुलकारी गुलकारी गुलकारी। हाँ, ये तो सबका सब सही है रे भाई, क्या गलत करें हम, क्या करेंगे। चलिए हम इसी को सही मार देते। ओ लंबा मरा गया। अब जीनत, जीनत ये सही है, गुलशन ये सही है, दिलकश ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस बच्चों इतना वक्त नहीं है कि हम डिक्शनरी देखें मिलाएं। बहरहाल मेरी कोशिश है कि सही हो, फिर भी अगर कहीं पे आपके टीचर बताएं कि ये नहीं है तो उसको मान लीजिएगा, ठीक है, गलती हो सकती है हमसे। तो गुलशन मेरे हिसाब से मुज़क्कर है, दिल मुज़क्कर है, पतिंगा भी मुज़क्कर है, गहना भी मुज़क्कर है, और फूल भी मुज़क्कर है। मुअन्नस है रंगत, जीनत, परी। आगे चलते हैं। जिद बताइए। बच्चा का, बूढ़ा, गुलशन का जंगल। मेरे हिसाब से गुलशन का ये जंगल है। देखिए आपके टीचर साहबान क्या बताते हैं। अचानक से तो मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा है गुलशन का एक्यूरेट क्या होगा जिद। ठीक है, तो जंगल आया ख्याल में, इसी के गुलशन में हर चीज़ सजे हुए हालत में होती है, उसका कोई देख रेख करने वाला, जंगल में देख रेख करने वाला नहीं होता, और बेढंगेपन से पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, हाथ का उल्टा पाँव हो सकता है, पैर हो सकता है, चलेगा। फूल का फल हो सकता है, कांटा भी हो सकता है, हल्की भारी, जीना मरना, अच्छे बुरे। ठीक है, वाहिद जमा, चलिए वाहिद जमा भी कर लेते हैं। फूल, फूल का, फूल वैसे पहले हम बता रहे थे कि सिर्फ वाव करने वाला बता रहे थे ताकि बच्चों को दुश्वारी नहीं हो। लगभग उर्दू के तमाम वाहिद का जमा वाव करना में बन जाता है, लेकिन अब कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, आप जिस जिस तरीके से बन सकता है वो तरीका आप जमा में बता दीजिए ताकि बच्चे सीखें। तो तितली का तितलियों भी होगा और तितलियां भी होगा, दोनों होगा। रानी का रानियों, रानियां। दिल का दिलों, पतिंगा का पतिंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, पतिंगों भी हो सकता है, लेकिन ये असल में पतंग की जमा है, पतंग गुड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये पतंगों यहाँ मत लिखिएगा, पतिंगे ही लिखिएगा। मेरी बात अगर हम समझा पा रहे हो तो टीचर साहबान और गार्जियन के लिए हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को बताइए कि पतिंगा का जमा पतिंगों और इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि पतिंगों से ज़्यादातर आदमी की सोच उधर जाती है पतंग की तरफ, गुड्डी की तरफ। ठीक है, काइट, तो पतिंगे बेहतर है। ठीक है, इसलिए हमने काट दिया। बच्चा का, सॉरी, बच्चा का जमा, ओहो, बच्चे भी होगा बच्चों भी होगा, दोनों होगा। हाथ का हाथों, घर का घरों। तो ये वाहिद जमा हो गया। और अल्फाज के मानी तो खुद से बना लीजिएगा। गुलाब,
का फूल खिला है, गुलशन में रौनक है। मेरा दिल बेकरार है। रंगत, उसकी रंगत अच्छी है। दिलकश, तितली का पैकर दिलकश है। ये जुमला, हाँ, क्लास 5 के एतबार से ये छोटा जुमला हुआ, और बड़ा जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। जुमला कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे जुमला को आप लोग नकल कीजिए, जुमला खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे पास में बुक में ये सॉल्व किया हुआ नहीं है, इसलिए बस जो जहन में आया उसको पहली फुर्सत में हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग जुमले को, हमसे अच्छा जुमला आपको हो सकता है टीचर बता दें, घर वाले बता दें, कोशिश कीजिए कि एक से ज़ायद जुमला बनाइए। आप 3 पेज में लिखिए इसी को, और 3 तरह से जुमला बनाइए, तो उससे आपके लिखने की सलाहियत बेहतर होगी, ठीक है। आगे, तितली जैसे 5 पतंगों के नाम अपनी याददाश्त से लिखिए। मेरे हिसाब से उसमें मक्खी भी है, मच्छर भी होगा, टिड्डा और भंवरा, शहद की मक्खी, इसके अलावा जुगनू, तिलचिट्टा, ये सब भी पतंगों में शामिल हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नज़म का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए। लीजिए, अब नज़म का खुलासा लिखना है, तो क्या लिखें? खुलासा देखते हैं नज़म एक बार अपनी नज़र से। इस नज़म में नसीम दुर्रानी साहब तितली के औसाफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। उन्होंने तितली का जायज़ा बच्चों की नज़र से लिया और उसकी खूबियों को पेश किया है। चलिए, तो मेरे समझ में जो बात आई वो हमने लिख दिया, लेकिन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हर किसी का जवाब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जगह भी बहुत कम है, इसलिए खुलासाई वाली बात लिखी गई है। नज़म के अंदर जो कुछ है उसको शामिल नहीं किया गया है, बस उसका खुलासा ही पेश किया गया। अब अगले हफ्ता इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, प्यार की उजरत, और यही ग़ालिबन सिलेबस का 137 सफ़ा ना। तो हाँ, इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने से लगभग हम लोग का 38, 30, 60, 30, 90, 8, 24 और पढ़ना होगा। घड़ी भी हम लोग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। 42, 4, 12, आम राजा भी हो जाएगा। देखिए, वक्त मिला तो आम राजा तक इंशाल्लाह हम लोग मुकम्मल करेंगे। हाँ, अच्छा खासा हो जा रहा, आम राजा ज़्यादा हो जा रहा, लेकिन आम राजा
के बजाय यहीं तक हम लोग हद करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये घड़ी तक। चलिए इंशाल्लाह 2 चैप्टर रह गया, तो बहुत जल्द इसको मुकम्मल हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और बोलना ये है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा रहम सर के ऊपर भी। ऐसे भी सर पर ऊपर वाले लोग सवार रहते हैं, बोलते हैं आपका वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। बहुत तकलीफ़ होता है। बच्चों के लिए मेहनत करो, सब कुछ करो, बच्चे नहीं देखते, बच्चों के गार्जियन नहीं देखते। भाई बोलते हैं कि अगर गलती हो रही है तो कम से कम वही लिखिए, कम से कम ऊपर वाले फिर डांटे डपटेंगे। आप कैसे पढ़ाते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं किताब ठीक नहीं है ना। और तो मना ही कर दिया गया है कि किताब के ऊपर तबसरा नहीं करना। करते हैं आप? नहीं करते। आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारे काम को पसंद कीजिएगा। अगर पसंद नहीं है तो उस पर तबसरा तो ज़रूर कीजिए कि सर नहीं हुआ ठीक, यहाँ ये जवाब होना चाहिए था। ठीक, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।